तो पृथ्वीराज सुकुमारन के स्क्रिप्टिक ट्वीट से एक बात तो साफ हो जाती है कि समथिंग इज डेफिनेटली कुकिंग। कि भाई क्या एक्चुअली में जो फैन थ्योरीज थी कि भाई केजीएफ और सलार के बीच में कनेक्शन है वो क्या सच हो जाएंगी, एंड विल वी एक्चुअली सी अ क्रॉसओवर बिटवीन रॉकी भाई एंड देवा, या फिर यहाँ पे एंटायरली किसी दूसरे यूनिवर्स की बात हो रही है, माइट बी NTR 31। अब इस चीज को लेके एक बहुत ही क्रेजी थ्योरी आती है मेरे पास। अगेन ये सिर्फ मेरी थ्योरी है। तो अब सलार मूवी में एक बहुत बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये जो महारा की औरतें हैं ये कौन है, लेकिन अब क्रॉसओवर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक और थ्योरी आती है मेरे पास कि माइट बी ये जो महारा की औरतें हैं देवा और वर्धा जैसे जिगरी दोस्त कट्टर दुश्मन कैसे बन गए। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हर कोई बेसब्री से सलार पार्ट 2 शौर्यंगा पर्वम का वेट कर रहा है, एंड जिसके अराउंड न्यूमरस थ्योरीज भी हैं कि आखिर पार्ट 2 में क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरी भी है कुछ, चाहो तो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड यहाँ पर भी वीडियो आ गई होगी। अब ये ऑब्वियसली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, लेकिन अब रिसेंट में कुछ ऐसा हुआ जिसने इससे भी बड़ा सवाल हमारे सामने ला के रख दिया, और सबके मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल आया कि आखिर प्रशांत नील सर का गेम प्लान क्या है। और मीडिया में इतनी बार ओपनली डिनाई करने के बाद इस प्रशांत नील सीक्रेटली प्लानिंग अ सिनेमैटिक यूनिवर्स ऑफ हिज ओन। तो भाई पूरा माजरा क्या है बात करते हैं इस वीडियो में, स्टे ट्यून्ड। तो फैंस के बीच में ये खलबली, ये सारा हल्ला बुल्ला शुरू हुआ एक ट्वीट से। एक फैन ने सलार के एक साउंड ट्रैक को एक्स पे शेयर करते हुए कहा कि भाई शिव मन्नार कितना कूल होगा कि उसने इतना सब कुछ फिल्म में अकेले किया, एंड इच्छा जताई कि काश शिव मन्नार का स्क्रीन टाइम थोड़ा सा और ज्यादा होता। एंड इस ट्वीट को पृथ्वीराज सुकुमारन ने शेयर करते हुए कहा कि प्रशांत नील ने उनको आज तक जितनी भी कहानियां सुनाई है उसमें शिव मन्नार की कहानी सबसे ज्यादा कूल है, एंड उनका एक अनबिलीवेबल क्रॉसओवर भी है एक और यूनिवर्स के साथ। बस फिर क्या, ये ट्वीट आग की तरह फैली एंड एवरीवन वाज लाइक Oh my God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? क्योंकि सलार पार्ट 1 के रिलीज से पहले ये स्पेकुलेशंस चल रहे थे कि माइट भी सलार KGF से कनेक्टेड हो, लेकिन प्रशांत नील ने साफ इस चीज को डिनाई किया, एंड एंड में हुआ भी वही। सलार एक स्टैंड अलोन स्टोरी निकली, लेकिन पृथ्वीराज सुकुमारन का ये ट्वीट इस कहानी में एक ट्विस्ट लेके आता है। एंड एक बात तो साफ हो जाती है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ पब्लिसिटी या फिर एक मजाक के तौर पे पृथ्वीराज सुकुमारन अपने ट्वीट में इतना बड़ा रेवलेशन नहीं कर सकते, नॉट ओवरलुकिंग द फैक्ट कि आप जब फैंस के एक्सपेक्टेशंस और इमोशंस के साथ खेलते हो तो उसका फिल्म पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। देयर वाज अ रीजन कि प्रशांत नील को सामने आके ये बात क्लैरिफाई करनी पड़ी कि भाई सलार में रॉकी भाई का कोई भी कैमियो एक्सपेक्ट करके मत जाना, क्योंकि जैसे जैसे फिल्म करीब आती गई फैंस के बीच में इस चीज को लेकर स्पेकुलेशंस और ज्यादा बढ़ती गई, एंड ये बात साफ थी कि फैंस ये चीज एक्सपेक्ट करके इस फिल्म का वेट कर रहे हैं, एंड इसी एक्सपेक्टेशंस के साथ इस फिल्म को देखने जाएंगे। ऑल्दो PR के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो फिल्म की इनिशियल हाइप और ऑडियंस को थिएटर तक खींचने में ये चीज काफी ज्यादा काम आती, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये चीज काफी ज्यादा हानिकारक साबित होती, एंड प्रशांत नील अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की क्रेडिबिलिटी खो देते। इसीलिए चुप्पी साथ के खेल देखना भी एक रिस्क था जो कि प्रशांत नील ने नहीं लिया। तो पृथ्वीराज सुकुमारन के स्क्रिप्टिक ट्वीट से एक बात तो साफ हो जाती है कि समथिंग इज डेफिनेटली कुकिंग। अब जहां यूनिवर्स और क्रॉसओवर ये दो शब्द सलार के केस में आते हैं तो हर फैन की तरह आपका दिमाग भी सबसे पहले सबसे ऑब्वियस एंड पे जाएगा, KGF। कि भाई क्या एक्चुअली में जो फैन थ्योरीज थी कि भाई KGF और सलार के बीच में कनेक्शन है वो क्या सच हो जाएंगी, एंड विल वी एक्चुअली सी अ क्रॉसओवर बिटवीन रॉकी भाई एंड देवा, या फिर यहाँ पे एंटायरली किसी दूसरे यूनिवर्स की बात हो रही है, माइट बी NTR 31, जिसकी पॉसिबिलिटी मेरे हिसाब से ज्यादा नजर आती है मुझे। एंड अगर तुम उनमें से हो जिसके अंदर उम्मीद जाग चुकी है कि भाई फाइनली अब रॉकी और देवा को एक फ्रेम में देखने को मिलेगा, तो भाई होल्ड योर हॉर्सेस। तो सबसे पहले इस क्रॉसओवर के ऊपर बात करने से पहले कुछ चीजें क्लियर कर लेते हैं कि भाई जो ट्वीट किया था पृथ्वीराज सुकुमारन ने उसमें शिव मन्नार की बात हो रही थी, सिर्फ और सिर्फ शिव मन्नार की। तो मतलब जो भी क्रॉसओवर होगा वो शिव मन्नार करेगा या फिर उसके टाइम पीरियड में होगा एज पर द ट्वीट, ना कि देवा या वर्धा या फिर कोई और। एंड फिलहाल शिव मन्नार को ही एज अ सब्जेक्ट लेके इस क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटीज पर बात करेंगे। अब आते हैं सबसे पहले असम्पशन पे, जो कि है सलार और KGF के यूनिवर्स का क्रॉसओवर, जो कि हाईली अनलाइकली है, एंड मैं कुछ पॉइंट्स के साथ ये बात समझाऊंगा कि कैसे। सबसे पहले सबसे ऑब्वियस चीज जो कि हमारी आंखों के बिल्कुल सामने है वो है एक्टर रामचंद्र राजू और ऐश्वरी राव, जिन्होंने KGF और सलार दोनों में अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले किए हैं। तो भाई मेजोरिटी चांस से क्रॉसओवर का यहीं पर खत्म हो जाता है। किसी ने एक बार मेरी वीडियो में कमेंट किया था कि भाई जो रुद्रा है वो गरुड़ा का जुड़वा भाई है। मतलब सीरियसली एक जुड़वा भाई वाला एंगल इज द लास्ट थिंग जो कि मैं प्रशांत नील जैसे फिल्म मेकर से एक्सपेक्ट करूंगा। इसके अलावा अगर हम KGF और खानसार के को एग्जिस्ट होने की बात करें तो ये दोनों फिल्म्स स्पेशली KGF के प्लॉट को कॉन्ट्रोडिक्ट करता है। अब KGF फिल्म में ये चीज क्लियरली स्टैब्लिश है कि रॉकी इज द मोस्ट पावरफुल मैन इन इंडिया, जो पॉलिटिक्स कंट्रोल करता है, कानून को अपने जेब में रखता है, एंड सबको उसके एग्जिस्टेंस के बारे में मालूम है, लेकिन कोई भी उसका कुछ उखाड़ नहीं सकता। एंड इस चीज के चलते खानसार इस इक्वेशन में फिट ही नहीं बैठ सकता, बिकॉज सलार के वर्ल्ड के हिसाब
से नथिंग इज मोर पावरफुल देन खान सार इन इंडिया, एंड वो भी सेम तरह से इंडिया के पॉलिटिक्स और लॉ को कंट्रोल करते हैं। अब अगर एक ही यूनिवर्स में केजीएफ से भी पावरफुल कुछ एग्जिस्ट करेगा तो आखिर कानून और सरकार केजीएफ के सामने क्यों झुकेगी और रॉकी का दबदबा क्यों होगा? एंड खान सार के एग्जिस्ट करते हुए रॉकी कैन नेवर बी द मोस्ट पावरफुल मैन इन इंडिया। ऑल्दो जो ऐश्वर्या राव और रामचंद्र राजू वाले पॉइंट्स है उससे ये चीज ऑलरेडी क्लियर हो जाती है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं सारे एस्पेक्ट्स पर बात करूं, कोई भी लूज एंड ना रहे। एंड टू फर्दर ऐड टू दिस, केजीएफ 1981 में तबाह हो जाती है एंड सलार में 1985 में हम देख सकते हैं कि वर्धा और देवा दोनों बच्चे हैं। तो मतलब इन कैरेक्टर्स के साथ भी क्रॉसओवर नो। अब ऑब्वियसली कुछ लोग हेट करेंगे मेरी इस बात पर, लेकिन केजीएफ का सलार के साथ कनेक्शन डज नॉट मेक सेंस और मेरे हिसाब से ये कनेक्शन होना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये काफी फोर्स्ड फील होगा। एंड स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो चीजें मैंने ऊपर कही दैट वोंट मेक सेंस और एक ऐसी खिचड़ी बनेगी जिसमें ऐसे बड़े बड़े प्लॉट होल्स होंगे जिसको डिफेंड नहीं कर पाओगे। एंड ऐसा फील होगा कि एज ए प्रशांत नील ने बस हाइप देखी और चीजों को बदल दिया एंड नाउ वी हैव अ मेस। अगेन द फर्स्ट एग्जांपल, सेम एक्टर्स डिफरेंट रोल्स। आखिर इस चीज को तुम कैसे एक्सप्लेन करोगे? अगर सलार किसी यूनिवर्स के साथ क्रॉसओवर करता है तो वो एक बहुत ही ऑर्गेनिक वे में होना चाहिए एंड कनेक्शन बहुत ही सटल येट इम्पैक्टफुल होना चाहिए, जिसकी रिक्वायरमेंट है एक फ्रेश स्टोरी। एंड केजीएफ और सलार अपने आप में इंडिविजुअली बड़े और कंप्लीट वर्ल्ड्स हैं जो कि अलग अलग एग्जिस्ट करने चाहिए। अब बात कर लेते हैं क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटीज की एंड द इमीडिएट कैंडिडेट इज NTR 31, जिसके साथ एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्रॉसओवर प्लान किया जा सकता है। अब जैसा कि NTR 31 के बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम, स्टोरी इनफैक्ट हमें जीरो आइडिया है उसके बारे में, तो इस बेसिस पे डिपेंड होकर ज्यादा बात तो नहीं हो सकती, लेकिन थ्योरी के बेसिस पे पॉसिबिलिटीज तो अज्यूम कर ही सकते हैं। अब जैसा मैंने कहा कि क्रॉसओवर्स काफी सटल और इम्पैक्टफुल होने चाहिए एंड स्टोरीज कनेक्ट करने के बजाय जो की इवेंट्स हो उन्हें सिर्फ कनेक्ट करो ताकि जो दोनों स्टोरीज हैं वो इंडिविजुअली और सेपरेटली उन्हें अपना स्पेस मिले एंड दोनों स्टोरीज अपने आप में कंप्लीट हो, ना कि एक दूसरे पे डिपेंड हो एंड एट द सेम टाइम को एग्जिस्ट भी करे। एंड इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है LCU। अगर कैरेक्टर्स, कैमियोज और रेफरेंसेस को साइड कर दो तो क्या अगर तुमने कैथी देखे बिना विक्रम देखी होती तो क्या ऐसा होता कि तुमको विक्रम की स्टोरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है? या फिर अगर तुमने कैथी और विक्रम दोनों देखे बिना लियो देखी होती तो क्या ऐसा होता कि तुमको लियो की स्टोरी बिल्कुल नहीं समझ आ रही है? नहीं ना। ये तीनों मूवीज अपने इंडिविजुअल स्पेस में एग्जिस्ट करती हैं एक यूनिवर्स का पार्ट होके भी, एंड जो कनेक्शंस हैं वो कुछ ऐसे हैं जो कि आपके मूवी के एक्सपीरियंस को एनहांस करते हैं, लेकिन नैरेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी मूवीज आपस में प्योरली इंटरडिपेंडेंट नहीं है एंड दैट्स अ रियली सोफिस्टिकेटेड वे टू कैरी आउट क्रॉसओवर। एंड ये एक बहुत ही अच्छा बेस बन सकता है सलार और NTR 31 के क्रॉसओवर के केस में भी, अगर क्रॉसओवर होता है तो। अब जैसा मैंने कहा कि आपको NTR 31 के बारे में बिल्कुल कोई भी आइडिया नहीं है कि आखिर NTR के कैरेक्टर इसमें क्या होगा, फिल्म की स्टोरी क्या है, फिल्म का टाइमलाइन क्या होगा, एंड जिस क्रॉसओवर की बात करी गई है वो सिर्फ और सिर्फ शिव मन्नार को लेकर करी गई है और किसी को नहीं। एंड सलार में शिव मन्नार की रूलिंग टाइमलाइन आपको 1947 से 1985 तक की दिखाई गई है। तो NTR 31 की जो स्टोरी है वो दो तरह से क्रॉसओवर कर सकती है यहाँ पर कि भाई ये फिल्म इसी टाइमलाइन में सेट हो जहां पर जूनियर NTR का कैरेक्टर और शिव मन्नार क्रॉसओवर करेंगे, या फिर जूनियर NTR का जो कैरेक्टर है उसके कोई पिता होंगे जो कि शिव मन्नार के कैरेक्टर के साथ क्रॉसओवर करेंगे। अब दूसरी चीज आती है कि भाई क्रॉसओवर किस बेसिस पर होगा, क्योंकि हमें एग्जैक्टली ये तक नहीं पता कि आखिर NTR 31 में जूनियर NTR का जो कैरेक्टर है वो होगा कौन। तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी इस तरह से आ सकती है कि माइट बी जूनियर NTR का जो कैरेक्टर होगा NTR 31 में वो खानसार की ट्राइब को ही बिलोंग करता हो, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से वो खानसार में ना रहता हो। अब इस चीज को लेके एक बहुत ही क्रेजी थ्योरी आती है मेरे पास। अगेन ये सिर्फ मेरी थ्योरी है, एक पॉसिबिलिटी है जो कि मुझे लगता है कि सलार और NTR 31 के क्रॉसओवर्स को पॉसिबल कर सकती है। तो अब सलार मूवी में एक बहुत बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये जो महारा की औरतें हैं ये कौन है और किस कबीले को बिलोंग करती है, और ये जो ऑर्नामेंट है इनका ये शिव मन्नार भी क्यों पहनता है। अब मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक थ्योरी प्रेजेंट करी थी अपनी प्रीवियस वीडियो में, लेकिन अब क्रॉसओवर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक और थ्योरी आती है मेरे पास कि माइट बी ये जो महारा की औरतें हैं ये जूनियर NTR के कैरेक्टर के लोग हो, शायद वही इन औरतों का लीडर हो, बट फॉर सम रीजंस वो खानसार छोड़ के चला गया एंड देन शिव मन्नार ने महारा की औरतों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली एंड इसीलिए वो इस ऑर्नामेंट को पहनता है एज अ साइन कि महारा की जिम्मेदारी भी मेरी है। या फिर सिंपली जूनियर NTR का जो कैरेक्टर होगा वो खानसार के ट्राइब का एक हिस्सा होगा, लेकिन खुद को वो खानसार, इसके पॉलिटिक्स, इसके वायलेंस से दूर रखना चाहता हो एंड अब कहीं पर और एक अलग और एक नई जिंदगी जी रहा हो। या फिर अगर बिल्कुल डायरेक्ट अप्रोच ना लिया जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि माइट भी जूनियर NTR के कैरेक्टर के कोई फादर होंगे या फिर उससे रिलेटेड
डायरेक्ट कोई और इंसान जो कि खानसार की ट्राइब का हिस्सा होगा या फिर इन महारा के औरतों का लीडर होगा, जो कि खानसार छोड़ के चला जाए एंड देन एक नई जिंदगी की शुरुआत करे, एक नई फैमिली की शुरुआत करे। एंड जूनियर एनटीआर का जो कैरेक्टर होगा वो इसी के बाद से पैदा होगा, जिससे कि उसका एक इनडायरेक्ट कनेक्शन खानसार से रहेगा। एंड जो उसका फादर या फिर जो गार्डियन कैरेक्टर होगा उसका क्रॉसओवर शिव मन्नार के साथ दिखाया जाएगा। एंड जूनियर एनटीआर का जो कैरेक्टर होगा उसका एक अपना अलग स्टोरी आर्क चलेगा एंड उसके खानसार के साथ जो कनेक्शंस है उसके सिर्फ रेफरेंसेस देखने को मिले हमें बस। जैसे कि प्रशांत नील सर ने कहा कि एनटीआर 31 एक इमोशनल मूवी होगी, तो उस हिसाब से ये एक बढ़िया प्लॉट पॉइंट बन सकता है। आई मीन ये पॉसिबिलिटीज हैं एंड कंसिडरिंग कि एनटीआर 31 के लिए हमारे पास कोई भी सोर्स मटेरियल नहीं है कोई पक्की थ्योरी बनाने के लिए, एंड ज्यादा चांसेस भी हैं कि सलार का क्रॉसओवर एनटीआर 31 के साथ ही हो, क्योंकि ध्यान दो तो दोनों फिल्मों पे साइमल्टेनियसली काम चल रहा है, जिससे स्पेकुलेशंस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं इस बात को लेकर। तो मेरे दिमाग में ये थ्योरीज आई ऑन द बेसिस ऑफ व्हाटएवर आई नो या व्हाटएवर आई कैन कम अप विद एज अ फैन। एंड मैं कट्टर पॉप कल्चर फैन हूँ एंड ऐसी अपडेट्स और न्यूज मुझे एक्साइट करती हैं एंड मेरी एक्साइटमेंट ऐसे थ्योरीज और एसेस के रूप में बाहर आती है। बाकी डायरेक्टर्स नो बेटर कि वो क्या करेंगे। एंड डेफिनेटली पृथ्वीराज सुकुमारन का ये ट्वीट इशारा करता है कुछ बड़े इवेंट की तरफ, बस वो इवेंट अब कब और कैसे कैरी आउट होगा वो चीज देखने वाली होगी। तो भाई यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। बाकी तुम्हारे पास अगर अपनी कोई थ्योरीज हैं इस चीज को लेकर तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। Till then, this is your Pop Culture Nerd signing off. We'll see you guys in the next video and thanks for watching.